गुरु भगवान के शुक्राने हैं। मैं प्रश्नों से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, डीप ब्रीदिंग है 4 बार। 1 मिनट लगता है, कुछ 1 मिनट से कभी ज़्यादा भी लगता है, तो कोई बात नहीं। डीप ब्रीदिंग करके फ्रेश हो लेते हैं हम लोग। अच्छा, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। उदासीन का क्या अर्थ है? क्या उदासीन केवल सन्यासी रह सकता है या हम भी? इसकी प्रैक्टिस किस प्रकार की जाती है? देखिए, प्रैक्टिस तो दुनियावी चीज़ों के लिए की जाती है, भगवान के रास्ते पर प्रैक्टिस नहीं की जाती है। भगवान की राह पर बना जाता है, यहाँ हमारे जीवन का निर्माण होता है। संसार में दिखावा भी होता है, निर्माण भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ दिखावे की आवश्यकता नहीं है, यहाँ निर्माण की बहुत आवश्यकता है। तो उदासीन का क्या अर्थ है? उदासीन है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कुछ हो रहा है संसार में, कुछ भी हो रहा है संसार में, वो उदासीन रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा, सम भाव में रहेगा। जो हो रहा है ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? बहुत सारी चीज़ें हमारी हाथ में नहीं है। देखिए, उदाहरण के तौर पर हमारी बेटी है, बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है, परंतु अभी नहीं हो पा रही है, कोई मिल नहीं पा रहा मैच, हमारे हाथ में नहीं है। अभी कोविड हुआ, सारा प्रोसेस जो चला, 8 महीने 10 महीने लग गए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारी नेचर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। शरीर में कोई खराबी हो गई, कुछ लोगों का लिवर में गड़बड़ हो जाता है, कुछ लोगों का किडनी में गड़बड़ हो जाता है, कुछ लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अपने हाथ में नहीं होती ये चीज़ें। डॉक्टर भी एक लिमिट तक इलाज कर सकता है, उसके बाद तो उसके हाथ में भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उदासीन के सदृश हुआ। भगवान ने गीता में कहा है, उदासीन का अर्थ हुआ न्यूट्रल रहे, समभाव में रहे। ठीक है, भगवान जैसी आई एम डूइंग माई बेस्ट, ठीक है, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आगे भगवान जैसी आपकी मर्जी। तो ये सन्यासी भी रह सकता है और हम भी रह सकते हैं। समभाव में सन्यासी भी रह सकता है, हम भी रह सकते हैं। अब एक प्रश्न है, कृपया बताएं, राक्षसी, मोहिनी, आसुरी प्रकृति क्या है? राक्षसी, मोहिनी और आसुरी प्रकृति क्या है? देखिए, डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा, बाकी मोटा मोटा समझ लीजिए कि राक्षसी, मोहिनी, आसुरी प्रकृति ये सब माया के रूप हैं। ये छल, कपट, ठगी, ये सब राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। बेईमानी, दूसरे का धन हड़प लेना, आसुरी प्रकृति हैं। मोहिनी प्रकृति एक तरह से लुभाना, कुछ का कुछ दिखाना, झूठ बोलना, है कुछ और दिखाना कुछ और, दूसरे को मोह लेना, दूसरे को अपनी बातों में उलझा लेना, ये सब मोहिनी प्रकृति है। तो जो संत होते हैं या जो कहिए कि जो भक्त होते हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। फिर प्रश्न है, ओम तत्सत और कृष्ण अर्पण का क्या अर्थ है? ओम तत्सत लैंग्वेज का फ़र्क है, कृष्ण अर्पण एक ही बात है। लैंग्वेज का ये फ़र्क है। गीता में भगवान ने कहा, कोई भी काम करो, कुछ दो, तो कुछ दो तो ओम तत्सत ऐसा अंदर में सोच करके फिर दो। ओम भगवान का नाम हो गया, तत् आपको, सत आपका नाम सत है, तो ओम तत्सत मैं भगवान आपके अर्पण करता हूँ, मैं सत्य भावना से आपके अर्पण करता हूँ, आपको देता हूँ। हे प्रभु, आप सत्य हैं, मैं आपको देता हूँ। कृष्ण अर्पण वही हो गया, भगवान के अर्पण करना। प्रश्न है, कोई हमारी बुराई करते हैं तो हमारे पाप काटते हैं, क्या जब कोई अच्छाई करते हैं तो पाप नहीं कटते? अच्छाई में पाप नहीं कटते, पुण्य बनते हैं। हमारी कोई निंदा करे, बुराई करे तो हमारे पाप कटेंगे। हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारे पाप बनेंगे। हम अच्छाई करेंगे तो पाप से कोई संबंध नहीं है, पुण्य बनेंगे।
संतों के जीवन में काफ़ी कष्ट आते हैं, शारीरिक कष्ट भी आते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो तो सबका भला सोचते हैं। देखिए, ये बात कई बार चलती है, संतों के जीवन में जो शारीरिक कष्ट या अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, उनका रीज़न क्या है? हम लोग बहुत सारी लाइफ जी कर आ रहे हैं। विचारकों ने ऐसा कहा है कि एक मनुष्य जब वो भगवान की तरफ चलने लगता है, उससे पहले लगभग 500, 600, 700 कुछ भी नंबर ऑफ लाइफ हो सकती हैं, जिनको पार करके वो भगवान की तरफ चल पाता है। तो अब क्या होता है कि ये जीवन तो हमारा बहुत अच्छा है, हमारे विचार भी बहुत अच्छे हैं, विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारा स्वभाव, हमारा सबको देने का भाव, हमारा सबके प्रति प्रेम का भाव, भगवत भाव, सब कुछ है हमारा। लेकिन जो पूर्व के कर्म हैं वो सामने आते हैं। अब आप कहेंगे भगवान ने तो कहा है मैं सारे तेरे कर्म काट दूंगा, तो मेरी शरण आ जा। बिल्कुल ठीक है। अब संत नहीं कहते भगवान से कि मेरे कर्म काट दीजिए। क्यों? कुंती ने भगवान से एक बात कही, भगवान मुझे दुख देना, दुख पर दुख देना। भगवान ने पूछा क्यों क्यों बुआ ऐसा क्यों कह रही हो? बोले इसलिए कह रही हूँ कि दुख में आप याद आते हो। तो संत लोग दुख का निवारण नहीं मांगते, कभी भी कष्ट भी नहीं मांगते, दुख भी नहीं मांगते, लेकिन अगर दुख आ जाए तो उसका निवारण नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? मांग सकते हैं और भगवान दूर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अच्छे समय में भगवान का सिमरन उतना बढ़िया नहीं हो पाता जितना दुख आने पर, कष्ट आने पर जो हमारे अंदर से जो पुकार निकलती है, वो अच्छे समय में पुकार नहीं निकलती। भले हम नाम जप कर सकते हैं अच्छे समय में भी, लेकिन जो एक अंदर की तीव्र पुकार होनी चाहिए वो नहीं निकलती। बच्चा जब जोर से रोता है, चिल्लाता है, माँ माँ, तो माँ दौड़ी चली आती है, क्या हो गया, क्या हो गया, इसको क्या हो गया। और जब कहता माँ माँ आ रही हूँ बेटा, अभी आ रही हूँ। आप देख लीजिए उदाहरण। तो हम नाम जप कर रहे हैं तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माँ माँ कह रहे हैं, तो माँ कहती है अभी आ जाऊँगी, अभी तो ये लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है, खेल रहा है। उदाहरण ले रहे हैं बात समझने के लिए। जब वो जोर से रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है, सब काम छोड़कर दौड़ी चली आती है। उदाहरण है, समझने के लिए है। भगवान ऐसे नहीं है, वो संसार के जो हम रिश्ते जिनकी बात करते हैं वैसे नहीं है। लेकिन भगवान की एक बात है कि जब हम उन्हें करुण पुकार करते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। भक्तों की पुकार पर मैं आता जरूर हूँ, दौड़ कर आते हैं भगवान। एक बार अकबर ने कहा, ये तुम्हारा भगवान बीरबल, तुम्हारा भगवान खुद क्यों आता है, किसी को भेजता क्यों नहीं है? बीरबल ने कहा चलिए सरकार घूमने चलते हैं। घूमने चले। अकबर का बच्चा साथ में था, छोटा सा 8 महीने का। तो उसको साथ में जो दासियां थी वो लेके चल रही थी। तो इतने में नदी आ गई तो बीरबल ने कहा चलिए नौका में चलते हैं, आप इस नौका पे बैठ जाइए, मैं इस नौका पे बैठ जाता हूँ, और ये जो दासी बच्चे को लिए हुए मेरी नौका में आ जाए। आ गई। बीरबल ने क्या करा, एक नकली गुड्डा जल्दी से मंगवा लिया। नकली गुड्डा लेकर अपने हाथ में ऐसे बैठ गए जैसे वो लिए बैठे हैं, और दासियों का तुम राजकुमार को नीचे कर दो जरा। तो अकबर को बीरबल के हाथ में गुड्डा दिख रहा था, मतलब बच्चा अपना दिख रहा था। अचानक बीरबल ने कुछ ऐसे कुछ टर्न किया इधर उधर और वो गुड्डा को पानी में छोड़ दिया। अकबर एकदम से अपनी नाव से उछला और पानी में कूद गया। मेरे बच्चे को गिरा दिया तूने, मतलब बाद में कुछ कहते, तुरंत कूद करके बच्चे को बचाने के लिए मेरा बच्चा पानी में गिर गया। निकल के आए बाहर, बहुत बुरा भला कहा, और वो दासी के पास तो बच्चा था, राजा ने और अकबर ने देख लिया था। तो कहा तूने ऐसा क्यों करा मेरे साथ? बोले ये दिखाने के लिए महाराज, आपने कहा कि अगर भक्त पर कोई बला आती है तो स्वयं भगवान क्यों भागते हैं, उनको कोई आदमी नहीं है जिसको भेज दें ठीक करने के लिए? तो बोले हम लोग जो हैं वो भगवान के बच्चे हैं। आप अपने बच्चे के लिए खुद दौड़े, आपने क्यों नहीं कहा इतने सारे सैनिक थे, इतने सारे लोग थे, बच्चे को बचाओ बच्चे को बचाओ, आप क्यों दौड़े, आप क्यों कूद गए पानी में?
तब अकबर को समझ में आया कि हाँ, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम पर कोई कष्ट आता है तो स्वयं भगवान हमारे कष्ट को दूर करने के लिए वो चल पड़ते हैं। तो ये बात हुई कि करुण पुकार दुख में निकलती है। तो दुख बुरा नहीं है, भगवान कष्ट, दुख, शारीरिक कष्ट, तकलीफ़ भेजते हैं तो उनका तो अच्छा भाव ये है, ये मेरे को याद करेगा, बहुत ज़ोर से तीव्र प्रकार से याद करेगा, तो फिर मैं इसे मिलूँगा, वरना ये याद ही नहीं करेगा मुझे। जैसे माँ दौड़ कर ही नहीं आएगी अगर बच्चा खेल रहा है तो दो बातें हो गई। अगर आप कर्म की थ्योरी में बिलीव करते हैं तो उनके पूर्व जन्मों के कर्म कट रहे हैं। अगर आप भक्ति को मानते हैं तो भक्ति में भगवान पसंद करते हैं कि मेरा भक्त मुझे पुकारे, मुझसे बात करे, मुझसे कुछ कहे, तो कष्ट आते हैं तो हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। प्रश्न है, सकारात्मक विचार कैसे बनाएं? कहा जाता है 98% आप जैसे विचार करते हैं आप वैसे हैं, तो ये 2% बाकी का क्या है? ये क्या भाग्य है, प्रारब्ध है? तो कह सकते हैं बाकी का 2% भाग्य है, प्रारब्ध है। शेक्सपियर ने कहा है रीडिंग मेकeth अ मैन। रीडिंग क्या? विचार। पढ़ने से विचार चलते हैं, तो जैसे हम विचार करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। सकारात्मक विचार होते हैं जीवन में तो हम अच्छा फील करते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं तो हम दुखी फील करते हैं, डिप्रेशन में फील करते हैं, जीवन कठिन महसूस होता है, सब लोग बुरे दिखते हैं, सब खराब है, सब गलत है, सब नेगेटिव है, सब कुछ उल्टा है, ऐसा लगता है। और जब हम सकारात्मक होते हैं तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग भी अच्छे हैं, ऐसे फील होता है। तो 98% जो पूछ रहे हैं ये तो ठीक है, आपके विचार हैं, और 2% आपका कर्म, आपके स्वभाव, आपका भाग्य, आपके प्रारब्ध। एक प्रश्न है, एक दिन माला करते में मुरली की धुन सुनाई दी, क्या ये मन का भ्रम है या सत्य हो सकता है? देखिए, ऐसा कहा जाता है, जो मैंने अब तक पढ़ा है भक्ति की पुस्तकों में, कि जो भक्तों को कभी तो करताल की ध्वनि सुनाई दे सकती है, घंटों की ध्वनि सुनाई दे सकती है, मुरली सुनाई दे सकती है, ये नेचुरल है और बिल्कुल सही है। तो अगर जिनको भी सुनाई देती है, अगर कभी दी गई है या देती है, तो ये बहुत ही सुंदर लक्षण है, और इसको आप भाव को बना के रखिए। आप भगवान के बहुत पास हैं, पास तो हम भी हैं, सब लोग भगवान के पास हैं, हम सब रहते ही भगवान में हैं। लेकिन जो ये मुरली का सुनना है या घंटों की ध्वनि का सुनना है, ये बहुत अच्छा है, शुभ लक्षण है, ये शो करता है कि हमारी भक्ति राइज कर चुकी है। प्रश्न है, गुरुजी की वाणी में स्थूल सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया जाता है, समझ में आता है, परंतु कारण शरीर स्पष्ट नहीं है। देखिए, स्थूल शरीर तो ये जो हमको दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर हो गया मन बुद्धि चित्त अहंकार। हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर, इसको अंतःकरण भी कहते हैं। ये हो गया। तीसरा है कारण शरीर। इसको आप वैसे शब्दों में ऐसे समझिए, जिसके कारण हमारा पुनर्जन्म हो जाए वो कारण शरीर। जिसके कारण हमारा पुनर्जन्म हो जाए वो कारण शरीर। तो वो क्या हुआ? तो गुरु ने बताया, शास्त्रों में लिखा है, अंदर में पड़ा हुआ अज्ञान, अंदर में पड़ा हुआ अज्ञान कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, इस मज़हब का हूँ, इस जाति का हूँ, कौन से आश्रम का हूँ, कौन से वर्ण का हूँ, कितना बड़ा हूँ, कितनी उम्र का हूँ, ये सब अज्ञान है। क्योंकि आत्मा में न कोई उम्र है, न शरीर है, न कोई वर्ण है, न आश्रम है, न स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ नहीं है। कोई देह 3 देहों से परे है, 5 तत्वों से परे है, और निराकार चेतन तत्व ही आत्मा रूप से, अर्थात उनका अंश कह लीजिए, हम हैं। तो हम में ही कोई बातें नहीं हैं, और हम जो इनको स्वीकार करते हैं तो बंधन में आ जाते हैं, और यही कारण शरीर बन जाता है। अज्ञान को स्वीकार कर लेना,
यही कारण शरीर बन जाता है और यह अगले जन्म में हमको ले जाता है, आवागमन के चक्कर में ले जाता है। तो कारण शरीर से राइज करना हो तो अज्ञान को छोड़ दीजिए। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। 5 तत्व से बना हुआ इस स्थूल देह का पिंड ये दिखता है, ये मैं नहीं हूँ, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, इसको देखने वाला हूँ। देखिए आँखों की खिड़की से जो हम झांकते हैं, जो हम देखते हैं, हमको ये दिखता है। उदाहरण लीजिए, एक घड़ा है, ऊपर उसके गर्दन होती है, ऊपर उसके खोपड़ी फिट कर दीजिए, मतलब ऊपर उसके कुछ ऐसा रख दीजिए कि वो दिमाग है, वहाँ 2 आँखें लगा दीजिए। अब घड़े के अंदर का आकाश जब उन आँखों से देखता है, आकाश चेतन का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए। अब जब वो घड़े के आँखों से देखता है तो उसको नीचे को देखता है तो उसको अपना पेट घड़ा दिखाई देता है, तो कहता है यह मैं हूँ। घड़े को फोड़ दीजिए तो अंदर का आकाश महाआकाश में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये बात समझने की है। तो अब जो वो कह रहा है देख करके कि मैं घड़ा हूँ, ये उसका अज्ञान हो गया, और ये अज्ञान एक कारण शरीर बन गया जो उसको बार बार घड़ों में ले जाएगा, बार बार घड़ों में ले जाएगा। अब मैं पीला घड़ा, अब मैं नीला घड़ा, अब मैं हरा घड़ा, कलर कर दिए गए बहुत सारे घड़े। अब वो ये फोड़ दिया तो इसमें चला गया, ये फोड़ दिया तो इसमें चला गया। मतलब अहमता बदलती रहती है, कभी मैं स्त्री हूँ, कभी मैं पुरुष हूँ, कभी मैं बच्चा हूँ, कभी मैं बड़ा हूँ, कभी मैं बूढ़ा हूँ। अहमता बदलती रहती है हमारी सारा टाइम। बदलने वाले के साथ मिलना अज्ञान है। कारण शरीर यही है सब, बदलने वाले के साथ मिलना, अपने को ये शरीर मान लेना, अपने अज्ञान से मिल जाना, अहंकार से मिल जाना, ये सब। यदि कोई श्राप दे तो क्या करना चाहिए? भगवान ने तो ये कहा है, ऐसा श्रीमद् भागवत में आता है। उनको खुद को श्राप मिला, भगवान को, राम को मिला, देखिए नारद जी ने दिया, कृष्ण जी को मिला, गांधारी ने दिया। श्राप तो भगवान को भी मिले हैं। तो वो कभी भी उन्होंने बुरा नहीं माना, क्योंकि उनको जो श्राप मिला उस श्राप के कारण उन्होंने बहुतों का उद्धार किया। अगर राम जी को श्राप न मिला होता, अगर राम जी को श्राप न मिला होता कि तुमने मेरी शक्ल बंदर जैसी बनाई, याद रखना एक जन्म में जैसे तुमने स्त्री का वियोग मेरे से कराया, याद रखना एक जन्म में तुम्हारा स्त्री से वियोग होगा, और मेरी जैसी शक्ल जो तुमने बना दी, बंदर तुम्हारे उस जन्म में हेल्प करेंगे, बंदरों की सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी, तब तुम जीतोगे, तब तुम अपनी स्त्री को वापस प्राप्त करोगे। ये श्राप दे दिया। भगवान ने रामायण बना दी। रावण का उद्धार करना था, विभीषण का उद्धार करना था, सुग्रीव, बाली, जामवंत और गुहराज, निषादराज, केवट, अहिल्या, कितनों को तारना था भगवान को। कितने लोग मिले, कितने संत ऋषि मुनि का सत्संग मिला। वो सत्संग की महिमा भगवान ने कराई, अपने मुख से राम गीता कही, लक्ष्मण जी को सुनाई, भरत जी का चरित्र सामने आया कि भाई को कैसा होना चाहिए। कौशल्या माँ और ये सब जो माता थी, इनका चरित्र सामने आया, बेटों का चरित्र सामने आया, भाइयों का चरित्र सामने आया। कितना उद्धार हुआ जगत का, कितना लाभ हुआ सबको। तो भगवान की हर लीला मंगलमय होती है, और उनको भी अगर श्राप मिलता है तो वो सर माथे लेते हैं। कोई श्राप दे तो ये समझना चाहिए भगवान इस रूप में आकर के हमको आशीर्वाद कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारा उद्धार होगा और तुम बहुतों का उद्धार करोगे। कितनी बढ़िया बात है। तो कोई बात नहीं है, कोशिश करें श्राप न दे कोई। हम ऐसा काम क्यों करते हैं कोई श्राप दे, पर अगर कोई देता है फिर भी कुछ लोग होते हैं बुरा बोलते रहते हैं। चलो जैसा जैसा भगवान की मर्जी है। भगवान जी हमने तो नहीं ऐसा चाहा और हम ऐसा नहीं सोचते, अब इसका भाव है तो ठीक है, कहता है देता है। हाँ, हमारी वो बात तो रह गई, हमने सोचा था गहरी सांस लेंगे, आपने याद नहीं दिलाया। चलो अब करते हैं, बीच में कर लेना चाहिए इसको। तो हम लोग गहरी सांस लेंगे, 5 तक गिनेंगे और फिर छोड़ेंगे आराम आराम से, है ना। 15 सेकंड में आप करीब घड़ी सामने हो,
तो अंदाजे से ये किया करिए 15 सेकंड में खींचना और छोड़ना, 1 मिनट में 4 सांस, और बढ़िया होती है 1 मिनट में 3 सांस। पर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। कुछ लोग 5, कुछ लोग 6 सांसें आती हैं, छोटी सांस ले पाते हैं। तो कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी धीरे धीरे अगर आप इसको करेंगे। दिन में 1 बार 2 बार तो कर ही लिया करिए। ये 4 बार सांस हो गई। आप जिनकी जितनी हो गई हो कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। अब 1 मिनट के लिए हम एक अभ्यास और करेंगे। बिल्कुल आँख खोलकर सामने देखिए। सामने कोई दीवार हो, आपके प्लेन वॉल हो, कुछ सामने टंगा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, वो मत देखिए क्या टंगा है। दीवार की तरफ देखिए। 1 मिनट के लिए हमको दीवार की तरफ बिल्कुल शांत भाव से देखना है। कोशिश करना है मन में आने वाले विचारों से न मिले, और एक भाव दे दीजिए अपने को, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस भाव को देकर शांत भाव से बैठ जाइए। तो हम शुरू करते हैं। किन्हीं की आंख बंद हो रही हो तो बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी विचार उठने को हुआ करे तो आप एकदम से झटक दिया करिए। मतलब जैसे ऐसे कर देता है ना कोई, बाल गीले हो जाए तो यूँ करके करते हैं ना कुछ लोग, तो ऐसे करके बालों को फेंकते हैं। तो ऐसे विचार को आप, जैसे आप बैठे हैं, कोई विचार आया तो अंदर अंदर की बात है, यूँ नहीं करना है। कोई कहेगा बैठे बैठे क्या कर रहे हो, ये तो अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल पागलपन लग रहा है। तो कोई किसी को मजाक बनाने का अवसर मत दीजिए। तो आप बैठे रहिए और अंदर से झटक दीजिए उस विचार को। अंदर में विचार आया, उसको कैंसिल कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मतलब ढीला कर दीजिए। रोकना नहीं है, विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, पकड़ना नहीं है। वो जम जाएगा, पकड़ जाएगा, रुक जाएगा। आया, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ध्यान हटा लीजिए, बिल्कुल ध्यान हटा लीजिए अपना। फिर से करके देखिए, 1 मिनट के लिए फिर से करते हैं। बिल्कुल सावधान बैठे हैं, हम जागे हुए बैठे हैं, और मन में कोई विचार आए, मिलिए नहीं, मिलना नहीं है, विचार के साथ मिलना नहीं है। सावधान होकर बैठिए। इसको लिव इन द मोमेंट कहते हैं, अवेयरनेस में रहना कहते हैं, जाग कर रहना कहते हैं, चुप साधन कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, बीइंग इन द नाउ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। यदि कोई निरंतर अपमान करे, गालियां दे, दोषारोपण करें, मन अशांत हो जाता है, ठीक बात है। उनके मुख से जो शब्द रूपी जहर निकलता है, उससे खुद को कैसे बचाएं, परिवार को कैसे बचाएं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कोई घर में एक मेंबर ऐसा होता है जो बड़ी एज का होता है, 70, 80 के आसपास, और वो लाचार हो चुका होता है, उससे कुछ काम नहीं होता, बिस्तर पे पड़ा होता है या व्हील चेयर पे बैठा होता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है और उससे कुछ हो नहीं रहा है, और वो अपने से परेशान है। तो वो जैसे होता है ना, कोई चिढ़कर, फ्रस्ट्रेट होकर और गालियाँ दे और बुरी तरह बोले, और उसका कोई अर्थ नहीं होता। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। खुद को बचाना, परिवार को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नहीं बचा पाएंगे, भगवान हैं बचाने वाले। जब भगवान देखते हैं कि अगला जो है ये अपने से ही परेशान है और फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर, दुखी होकर, अपनी समस्याओं से, अपनी उसमें उलझा हुआ है, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, चाहे वो और कोई बात है, मन की प्रॉब्लम है, मन की खराबी है, निगेटिविटी है, और ये कुछ कुछ बोल रहा है, उसका कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा। भगवान एक कवच बना देते हैं। बस आपका एक काम है, हे नाथ रक्षा कीजिए प्रभु, ऐसे लोगों से रक्षा कीजिए प्रभु, ये कह दीजिए भगवान से कह दीजिए। बार बार नहीं कहते रहिएगा, दिन में 1 आध बार जब ऐसा आपको लगे तो कह दीजिएगा, भगवान करेंगे। हे नाथ, मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं।
देखिए, भगवान को जब हम अपनापन करते हैं, अपनापन का संबंध करते हैं भगवान के साथ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे माँ को अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी माँ के 10 बेटे हैं, उदाहरण ले रहे हैं पुराने ज़माने में, 6 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, पुराने ज़माने का उदाहरण, मैं 10 का ले रहा हूँ आपको कि ताकि बात समझ में अच्छे से आए। माँ 10 बेटों की पूरी माँ अपनी होती है, 1/10 नहीं होती। उदाहरण लेते, सामने नदी बह रही है और 10 फीट पानी है उसमें, 10 लोग गए। देखिए, 10 लोग, 10 लीटर पानी, एक आदमी को कितना पानी मिलेगा? 10 आदमी हैं, उनको 10 लीटर पानी देना है, तो एक व्यक्ति को कितना पानी मिलेगा? 1 लीटर। गणित है। नदी में उतरे हैं 10 लोग, तो 10 फीट पानी है, तो सबके लिए 1 फीट पानी रह जाना चाहिए ना? नहीं होता ना ऐसा। 10 उतरेंगे तो 10 फीट का 10 फीट ही पानी रहेगा सबके लिए, 10 के लिए। उदाहरण से बात सिर्फ समझनी थी कि 10 बेटों की माँ पूरी की पूरी उनकी होती है, 1/10 नहीं होती, 10वां हिस्सा नहीं होती, आधी चौथाई नहीं होती, कम नहीं होती, पूरी की पूरी। हर बेटा ये कहेगा मेरी माँ, और वो पूरी की पूरी माँ उसकी है, हर बेटे की पूरी माँ उसकी है। हम लोग करोड़ों के हिसाब से हैं भगवान के बच्चे। भगवान हमारे पूरे के पूरे अपने हैं। आप कहें अरे ये तो बड़ा भक्त है, हम तो इतने बड़े भक्त हैं नहीं, तो हमको तो भगवान कम मिलेंगे, इसको पूरे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, हमको कम मिलेंगे। ऐसे नहीं होता। भगवान पूरे के पूरे हमारे उतने ही हैं जितने बड़े बड़े भक्तों के हैं, जितने बड़े से बड़े भक्तों के हुए। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जितने भगवान मीरा के थे। अगर हम प्रेम करें भगवान से संबंध बनाएं, तो भगवान पूरे के पूरे हमारे उतने ही हैं, उतने के उतने ही हैं, कम नहीं होते भगवान कभी। हमें ज़रूरत है संबंध बनाने की। हम लोग संबंध बनाने में थोड़ा चूक जाते हैं, कमी कर जाते हैं। हमने संबंध बना रखे हैं दुनिया में, और हर समय हमारा ध्यान दुनिया के संबंधों की तरफ रहता है। अगर एक संबंध अंदर से एक संबंध भगवान से बना लिया जाए, और बाहर से सब लोगों से संबंध है, ठीक है, हंसना बोलना है, बात करना है, सेवा है, सेवा करिए, सबकी सेवा करिए। एक की दो की क्यों करते हैं? बड़ों की सेवा क्यों करते हैं? बच्चों की भी करिए, सबकी सेवा करिए। अब कह दिया बच्चों की करिए, तो अब ये मन नहीं कि बच्चों में लग जाएं। बड़ों की भी करनी है, बड़ों की भी करनी है, बच्चों की भी करनी है, बराबर वालों की भी करनी है, रिश्तेदारों की भी करनी है, घर वालों की भी करनी है, और जिनको हम नहीं जानते उनकी भी सेवा करनी है। कैसे? मन से। हे नाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, सब निरोग रहें। जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम जानते हैं, भगवान सब सुखी रहें, सबको आनंद मिले, सबको स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसा मिले, किसी के जीवन में कष्ट ना आए, ज़रा भी दुख ना आए। प्रभु, हम तो आपसे यही मांगते हैं। देखिए, दिल तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। छोटे दिल वाला सबके लिए नहीं मांग सकता, वो अपने लिए मांग सकता है और अपने वालों के लिए मांग सकता है, सबके लिए नहीं मांग सकता। सारे सुखी हो जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? मतलब वो अपना फ़ायदा सोचता है। सारे सुखी कैसे हो जाएं? एक आदमी को 1 घंटा मिल गया कि तुम इसे बजाओगे तो टन से 1 सोने की मोहर इसमें से निकल के गिरेगी। पर ध्यान रखना, तुम्हारे पड़ोसी को भी 1 घंटा मिला है, पर उसके बाद डंडा मारने को नहीं है। यहाँ तुम मारोगे, टन तुम्हारे यहाँ 1 मोहर गिरेगी, उसके यहाँ 2 मोहर गिरेंगी। तो उसने छुपा के रख दिया वो घंटा, वो बजाता ही नहीं था उसको कि मेरे को 1 ही मोहर मिलेगी, पड़ोसी को 2 मिलेंगी। जो बिजनेसमैन हैं
वो कह रहे होंगे बिल्कुल सही किया उसने, घंटा उठा के रख देना चाहिए। मानो मानो उदाहरण ले लें, 100 मोहर निकाल लेता और फिर उठा के घंटे को रख देता, उसको 200 मोहर मिलती, मिला करो, मिल जाओ, कोई बात नहीं। 100 मोहर में अपने तो घर को आलीशान बना लेता, अपने परिवार को सुखी कर लेता, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता। आप कहेंगे 100 क्या, 200, 200 उसको 400 मिल जाए। अरे भाई, हमको 200 मिली, हम तो अपना उद्धार कर लें। लोग तो आजकल भगवान को मानते ही नहीं है, ना माने, हम तो माने, हम तो अपना उद्धार कर लें, दूसरों से क्या लेना देना। तो दूसरों की तरफ देखना छोड़ देना चाहिए। वैसे भी गुरु की वाणी में आजकल काफ़ी चल रहा है ना कि किसी का बुरा मत सोचो, किसी को बुरा करके मत देखो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो। लौट कर तो हम ही को मिलता है ना, ये दुनिया गोल है, तो जो हम देते हैं लौट कर हमारे ही पास आ जाता है। एक बार 2 माताजियों ने एक साधु बाबा कंबल मांगने आए, एक ने तो फटा वाला दे दिया, तय करके फटासा दे दिया, एक ने अच्छा सा दे दिया। एक बार की बात है, वो दोनों कहीं गांव में गई थी, दूर गांव में लौट रही थी, रास्ते में आ गई जोर की बारिश, एक आश्रम पड़ा, उसमें घुस गई, भीग गई थी दोनों। वहाँ कोई बाबा जी थे, उन्होंने कहा बाबा जी हमें कुछ ओढ़ने को दे दो, हम तो भीग गए। तो बाबा जी ने एक एक कपड़ा दोनों को दे दिया। तो वो देखते क्या है, वो लेडीज़ जो है वो जैसे बिजली चमकी, अंधेरा था वहाँ पर, बिजली गई हुई थी, बिजली चमकी तो देखती क्या है, जो कंबल मैंने दिया था वही कंबल मेरे को मिला है। तो जो जिसने फटासा दिया था उसको फटासा ओढ़ना पड़ा, उसकी ठंड गई नहीं, बीमार पड़ गई अगले दिन। और जिसने अच्छा कंबल दिया था उसको अच्छा वाला मिला, आराम से ओढ़ के बैठ गई। हमारा क्या आखिरकार, देखिए लोग कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता, लोग तो बहुत बुरा करते हैं, उनके साथ तो अच्छा ही अच्छा होता है। अब ये सब बातें देखिए बड़ी फ़िलॉसफिकल हैं, इनका अर्थ मैं तो नहीं आपको बता पाऊँगा, परंतु आम तौर पर ये देखा जाता है, एक समग्र जीवन को अगर हम देखें कि पॉजिटिव लोग खुशहाल ज़्यादा रहते हैं, नेगेटिव लोग दुखी ज़्यादा रहते हैं, ये आम तौर पर देखने में आपको आ जाएगा। बाकी पैसे वैसे की बात मैं ज़्यादा नहीं जानता, हर एक का अपना भाग्य होता है। आप कहते हैं भगवान की कृपा होती है, तो चलिए मैं भी मान लेता हूँ भगवान की कृपा होती है। तो जिनके पास ज़्यादा है भगवान की कृपा है, भाग्य अच्छा है, जिनके पास कम है, नहीं है, ख़राब दिन चल रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, उनका भाग्य खराब है, इसमें कोई क्या कर सकता है। हम तो एक ही काम कर सकते हैं, भगवान से संबंध बनाएं, भगवान से प्रेम बढ़ाएं और आगे बढ़ें, अपना उद्धार करें। प्रश्न है, हमारा जन्म भगवान से हुआ, भगवान ने ही हमको एक घर संसार बना कर दिया, फिर भगवान जी ने हमको अपने से दूर क्यों कर दिया या भुलवा दिया? अब हमारा प्रेम कैसे बढ़े भगवान से? अच्छी बात है, भगवान ने हमें जन्म दिया, घर परिवार संसार दिया और फिर अपने से दूर कर दिया। भगवान ने दूर नहीं किया था। गुरु बराबर कह रहे हैं तुम घर भगवान का मानो, परिवार को भगवान का मानो, अपने को भगवान का मानो, इन मिले हुए जनों की सेवा करता हूँ, आप सेवा करो, आप सेवा करो उनकी, पर आपके नहीं हैं। देखिए, हमने ट्रेन की टिकट कटाई, हम प्लेटफॉर्म स्टेशन पहुँचे, ट्रेन आ रही है तो लोग क्या कहने लगते हैं, हमारी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी आ रही है। भाई तुम्हारी कौन सी गाड़ी भाई, तुम्हारी गाड़ी कब से हो गई? ये सरकार की इतनी बड़ी ट्रेन, अरबों रुपए की एक ट्रेन, वो तुम्हारी कहाँ से हो गई? पर कहते हैं, कहने में आता है ना, कहने में तो ऐसे ही आता है। तो ऐसे ही जिस घर में हम रहते हैं, हम क्या कहने लगते हैं, सारे लोग क्या कहते हैं, हमारा घर, हमारा घर, हमारा घर। बिल्कुल ट्रेन की तरह, हमारी ट्रेन नहीं है, बैठो, सफ़र करो, मंजिल आ जाए उतर जाओ, समय पूरा हो जाएगा, हमको ये छोड़कर जाना पड़ेगा। किसी का कोई घर नहीं है, सब धर्मशाला की तरह रह रहे हैं, समय आ जाएगा घर छोड़कर जाना पड़ेगा। किसी का घर साथ नहीं जाता। आपने सुना, रावण ले गया अपना घर अपने साथ लंका को, राम जी ले गए अयोध्या को, सब कुछ यहीं पर है। तो राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, सब एक दिन छूटने जाने वाला है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या करना चाहिए, घर को, परिवार को, सबको भगवान का मानना चाहिए। हे नाथ, हम आपके जनों की सेवा करते हैं,
करो, तो आप भूलेंगे नहीं भगवान को। हर समय अगर हम ये मानते हैं घर भगवान का है, भगवान की दी हुई चीज़ें हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान कैसे भूल जाएंगे? भगवान का ही तो सब कुछ है, तो भगवान को कैसे भूल जाएंगे? अब हमारा प्रेम कैसे बढ़े? तो देखिए, जब हम मानते हैं कि सब कुछ भगवान का है और हम भी भगवान के हैं, जैसे हमारा संबंध होता है भगवान से, तो धीरे धीरे प्रेम उनसे बढ़ता जाता है। और एक बात आपको खास बताऊं, जितना आप सत्संग सुनेंगे उसमें भी जो सत्संग आपको भगवान से प्रेम बढ़ाए वो सुनेंगे तो प्रेम बढ़ता जाएगा। सत्संग भी दो तरह का होता है ना, आर्ट ऑफ लिविंग टाइप का खुश रहने की कला, दूसरा होता है भगवान से प्रेम, भक्ति का। तो भक्ति वाला सुनेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा। खुश कैसे रहें? तो खुश ही रह लो, भगवान भी क्या सोचेंगे, चल तू खुश रह ले, मेरे को छोड़, अच्छा है तुम रूठे हम छूटे कहावत है ना, तो तुमने अपना मुख मोड़ा, तुम संसार की तरफ मुड़ चले, मैं खुश कैसे रहूं? तो रहो खुश, जाओ, अच्छा हुआ मैं फ्री हो गया। भगवान तो फ्री होकर बैठेंगे आराम से। तो प्रेम कैसे बढ़े? प्रेम बढ़ता है जब हम उस तरह की बातें सुनते हैं भगवान से प्रेम बढ़ाने वाली। प्रश्न है, हम सबसे एक समान प्रेम नहीं कर पाते, न चाहते हुए भी व्यवहार भेद हो जाता है, सम कैसे रहें? देखिए, विचार के द्वारा सम हो सकते हैं आप। सबसे एक सा प्रेम नहीं कर पाते, ये तो चलो ठीक है, एक सा कर भी नहीं पाएंगे आप, एक सा नहीं कर पाएंगे, हम किसी से नहीं कर पाएंगे। एक सा प्रेम कैसे हो सकता है? सबसे अलग अलग तरह से प्रेम होता है, पर एक समान भाव रह सकता है। क्या? हम सब भगवान के बच्चे हैं। घर में एक माँ बाप के 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे के मैं उदाहरण इसलिए लेता हूँ, आजकल होते नहीं 10, इसलिए लेता हूँ कि बात को समझने में आसानी हो जाती है। मान लीजिए कोई माँ बाप है, देखिए इसके धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, 100, और एक और आ गया उनके साथ 101। कर्ण जो था वो भी लग लिया साथ में, इधर 100 हैं, इधर तो 5 ही हैं, इधर क्या करना है, इधर 100 हैं, इनके साथ चलो। 100 मारे गए, वो भी मारा गया। खैर, तो अब 100 बेटे होते थे पहले तो उनके, कैसे होते थे भगवान जाने, वो तो क्या क्या है वो लीला हम नहीं जानते, भगवान जाने, पर होते थे पहले ज़माने में। कोई राजा, बड़े बड़े राजा, उनके 1000 पुत्र होते थे, ऐसा सुनते होंगे आप, शास्त्रों में आता है। तो कोई नहीं, हमें कोई उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो 10 की उदाहरण ले रहे हैं। तो 10 हैं माँ के बेटे, 10 से प्यार होता है। अब कोई बेटा ज़्यादा प्यार मानता है तो माँ का थोड़ा सा ज़्यादा और होता है उससे। हम कौन से वाले बेटे हैं? तो पहली बात यह कि सब में समान भाव बिल्कुल है, हम सब 10 के 10 भाई हैं, समान भाव हो गया। अब माँ से थोड़ा ज़्यादा प्रेम मेरा है तो माँ मेरे को थोड़ा ज़्यादा करेगी, ये अपनी। अब व्यवहार भेद हो जाता है, तो व्यवहार भेद तो देखिए बड़े भाई में और छोटे भाई में होगा नहीं होगा। बड़े भाई पूजनीय होंगे, छोटा भाई पिटने योग्य होगा, आप उसको एक थप्पड़ भी लगा दो बड़े भाई को तो पूज्य भाव होगा, जैसे बड़े भाई कहें मानना पड़ता है। आजकल पे मत जाइएगा, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे, ये सब छोड़ दीजिए। कायदा क्या है? बड़े भाई पूजनीय होते हैं, छोटा भाई आप उसको डांट सकते हैं, पीट सकते हैं, जो भी। तो व्यवहार भेद तो होता है, सम भाव रहे, भाव सम रह सकता है, व्यवहार सम मुश्किल होता है। समभाव कैसे रह सकता है? समभाव रखिए, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हो गया समभाव। मैं बड़ा तू छोटा, तो फिर कैसे होगा समभाव? वो तो व्यवहार आ गया। अंदर की बात है, समभाव है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। चलो, हमारा सबसे प्रेम है। अब आप सब इतने सारे लोग हैं, 164, 75, सबके प्रति समभाव है, सब प्रिय हैं, सब प्यारे प्यारे हैं, आप सब प्यारे प्यारे। बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हैं, 80 साल के, 70 साल के, 65 साल के, वो भी सब। बच्चे भी हैं, 12 साल, 15 साल, 18 साल, ये भी हैं। यंग लोग भी हैं, 45 साल, 40 साल, 35 साल, 60 साल, 55, सब तरह के हैं।
सब में संभाव हो सकता है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान को हम सब प्रिय हैं, आपस में भी हम सबका प्रेम है। अगला प्रश्न है, पूज्य अम्मा जी के जीवन में काफ़ी परेशानी रही, पर उनमें हिम्मत और दृढ़ता अलौकिक थी। उसका परिणाम ये हुआ कि कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। तो वैसी लगन, वैसी दृढ़ता, वैसी तड़प कैसे आए? ये अपने विचार से आएगी। ये हमको कोशिश करनी पड़ेगी, हमको दृढ़ता बनानी पड़ेगी, हमको ये भाव लाना पड़ेगा कि अम्मा जी के जैसा मेरा जीवन बने। अम्मा जी को कितना प्रेम था भगवान से, गुरु से, भगवान से, कितनी अंदर में बेचैनी और तड़प थी। रात को अम्मा जी 2:30 बजे उठ जाया करते थे। जब से वो सत्संग में आए और आखिरी दिनों के, वो जो लास्ट के दिनों को छोड़ दीजिए, जो 20 दिन थे, 2:30 बजे उठ जाया करते थे। सुबह बोलेंगे, रात बोलेंगे, क्या जो आप बोलना चाहें। रात को 9:30 बजे तक बिल्कुल सो जाते थे, 2:30 बजे उठ जाते थे। 5 घंटा सोते थे। दिन में सो लिया करते थे थोड़ा सा, आधा घंटा। उनका सारा समय दिन में 3 टाइम सत्संग, पढ़ना लिखना, स्वाध्याय, घर की सेवाओं में, कार्यों में थोड़ा सा जब उनका मन करता था हेल्प करा देते थे। हमारे बच्चे छोटे थे तो उनको थोड़ा सा कभी देख लिया करते थे, उनका मन करता था तो। सत्संगी आते रहते थे, उनसे बात करना, उनको ज्ञान सुनाना, उनको ध्यान सिखाना। उनको ध्यान का बहुत शौक था। ध्यान कौन सा? अंतर्मुक्ता का, जो मैंने अभी आपको कराया था 1 मिनट का। शांत होकर बैठ जाइए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांत होकर बैठे रहना है। इसी में अंतर्मुक्ता होती है। थोड़ा सा आइज़ को अंदर को खींच लेते हैं और स्वयं में आ जाते हैं, सेल्फ में आ जाते हैं और इसी में बैठे रहते हैं। विचारों से नहीं मिलते हैं, बिल्कुल विचारों से नहीं मिलना है। प्रयास रहता है। मन में विचार तो उठा करते हैं, उठते हैं, लय हो जाते हैं। मन में विचार आते हैं जाने के लिए। सड़क पर आदमी आते हैं जाने के लिए। कोई आपके घर के आगे रुकता नहीं होगा, जिसको काम होता होगा वही रुकता होगा, बाकी तो सब आते हैं जाने के लिए। और हम किसी को पकड़ लें तो कहेगा, हाँ भाई साहब बताओ क्या बात है, हाँ भाई बात करनी थी तुमसे, तो करो बात। ऐसे हम मन के साथ करते हैं। जिस बात को हम पकड़ लेते हैं वो रुक जाती है, और जो बात आती है जाती है, आती है जाती है, दिन भर विचार आते हैं। आने दो जाने दो, सब जा रहे हैं। तो जाने वाली चीज़ को पकड़ना नहीं चाहिए, वो रुक जाएगी। जिस विचार को भी आदमी पकड़ लेता है वो रुक जाता है। तो अम्मा जी के जीवन में बहुत तपस्या थी, बहुत ज़्यादा लगन, बहुत दृढ़ता, भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम, ऐसा अम्मा जी का था। तो ऐसी लगन, ऐसे शौक, ऐसी दृढ़ता हमारी हो, उसके लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान जी हमारी ऐसी दृढ़ता बना दीजिए। चलिए एक बार और हम लोग सांस ले लेते हैं। सांस लेने में फ़ायदा क्या मतलब है डीप ब्रीदिंग का? डीप ब्रीदिंग में आपका मन शांत होता है। देखिएगा, आप शायद ऑब्जर्व कर रहे हो, नहीं करा हो तो आप करिए। डीप ब्रीथ करिए 1 मिनट में 4 या 3, जैसी आपको कम से कम आप ले सकें। कोई कहेंगे हम तो 2 ही लेते हैं 1 मिनट में, बहुत अच्छा है। कोई कहेंगे हम तो 1 ही लेते हैं 1 मिनट में, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई कहेंगे हम तो लेते ही नहीं हैं 1 मिनट में, तो ये भी बहुत अच्छा है। सब तरह के लोग होते हैं भाई साहब। कुछ लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं जो आप सोचते रह जाएं बोल क्या गए, क्योंकि वो बोलने के बाद सोचते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर रहे कुछ भी। हम एक व्यावहारिक, जो साधारण बात है, हम तो एक बहुत साधारण इंसान हैं, गुरु के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। काहे को हम बड़ी बड़ी बातें करें? तो हम फिर से सांस लेंगे, एक बार गहरी सांस लेंगे और आराम से छोड़ेंगे, और मन को देखते रहिए कि उसमें कुछ आ तो नहीं रहा, और आ रहा है तो जाने दीजिए,
मिलना नहीं है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आशा है आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, थोड़ी जानकारी भी मिलती है। और 100 बातों की एक बात, मेरा ये भाव है, हम सब लोग ऐसा निश्चय करें कि हम भगवान के। ये बात बिल्कुल सच्ची और पक्की है। हम सभी भगवान के हैं 100%। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ये दुनिया भगवान की है, हम भी भगवान के हैं। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पक्की और सच्ची बात है। पक्की बात ये रखें मन में कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसके बराबर और कोई बढ़िया बात नहीं है। अपनापन बढ़ाएं भगवान से। नाम जप करें तो शुरू में ये कह दें कि भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और अब मैं आपका बैठ कर के नाम लेता हूँ। क्यों? ताकि आपकी याद बनी रहे। मेरा और आपका जो संबंध है ये दृढ़ होता जाए, पक्का होता जाए। इसके लिए जो मैं नाम जप करता हूँ वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आपकी याद बनी रहे। तो जितनी माला करते हैं, नियम है जो भी आपका, वो याद के लिए है। भगवान की याद पक्की हो जाए, हमारा जो भाव है उनके प्रति वो एकदम दृढ़ हो जाए। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, हम तो आपके संसार में रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके परिवार के साथ रहते हैं, आपका दिया प्रसाद पाते हैं, आपके जनों की सेवा करते हैं, सब काम हम आपके लिए करते हैं। हे नाथ, हम तो आपके हैं। तो भगवान के होकर भगवान का भजन करें, भगवान से प्रेम बढ़े हमारा, भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हमारा प्रेम आपसे बढ़े। हम दुनिया के चक्कर में आपसे बहुत दूर हो जाते हैं, पर यहाँ मिलना किसी को कुछ नहीं है, साथ किसी के कुछ नहीं जाना है, किसी का कुछ है वह नहीं। यहाँ सब कुछ भगवान का है। हम कहते रहें मेरा मेरा, कहते रहो। जैसे मेरी गाड़ी आ रही है, कोई टैक्सी बुलाई आपने, चलो हमारी कार आ गई, हमारी गाड़ी आ गई। हमारी गाड़ी मतलब बोलचाल की भाषा में तो ऐसे ही बोला जाएगा, पर हमारी गाड़ी नहीं है। ऐसे हम जो घर कह रहे हैं अपना, मेरा घर, धर्मशाला के कमरे को हम कहते हैं मेरा कमरा। मेरे कमरे पर आना, कमरा नंबर 16 हमारा है, उसमें आना हमारा है। ये बात वो बोलचाल की भाषा में, तो ऐसे घर हमारा है, उसी तरह से सब भगवान का है। तो इसमें उदास मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, कोई दुखी नहीं होना है। वो तो है ही दुनिया भगवान की, आप मानो मत मानो। तो बेटर है कि मान कर के आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे मानकर तो रास्ता आसान हो जाएगा। तो गुरु के बहुत शुक्राने हैं जो हमको सही राह दिखाते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।